Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn what are variables in JavaScript and what are identifiers, data types, assignment operator, and next we will see what are the rules of identifiers. First of all, हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही हमारा स्टार्ट हो रहा है। कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो यही चीज़ें ही रीड आउट की जाती हैं, क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं यानी सीख रहे हैं हम। तो वेरिएबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है, प्रीवियस जो लैंग्वेजेस हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा, यानी डेटा स्टोर करने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि प्रोग्राम्स जब राइट किए जाते हैं तो उसमें क्या है, वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं यानी डिक्लेयर करवाए जाते हैं। डिक्लेयर इनिशियलाइज तो बाद की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर यानी उनकी डेटा टाइप दी जाती है और उनके नेम दिए जाते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन 4 वेज में आप इसे डिक्लेयर करवा सकते हो। फर्स्ट वन इज़ ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाते हैं, नेक्स्ट होता है यूजिंग वॉर, यूजिंग लेट, यूजिंग कॉन्स्ट। ये 1 2 3 4 वेज हैं कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं। इन दिस फर्स्ट एग्जांपल एक्स वाई एंड जी आर अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, यानी मैंने डिक्लेयर नहीं करवाए, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखें। बेसिक स्ट्रक्चर आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डेटा टाइप आपके पास बाकी बेसिक स्ट्रक्चर होता है, HTML रूट एलिमेंट आ जाता है, बॉडी में आप पैराग्राफ्स और जो भी है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर ID जो होती है यूज़ करते हैं आप, उसमें एज सेलेक्टर यूज़ करना हो, ठीक है, तो पैराग्राफ की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हम कहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए जो एलिमेंट यूज़ करें हैं, बॉडी सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर हम बॉडी सेक्शन में जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो यूज़ कर रहे हैं। वो यहाँ से लेकर यहाँ ये जो ग्रे कलर में मैंने कवर किया है, ये जो सेक्शन है ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। जैसे कोई भी लैंग्वेज का कोड करते हैं ना, तो यहाँ पर HTML के पेज में आपके बॉडी सेक्शन में ये स्क्रिप्टिंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब यहाँ 3 वेरिएबल्स दिए हैं, उन्हें इनिशियलाइज़ करवाया गया है। x5 है, y इनिशियलाइज़ करवाया 6 है और z की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट जो मेथड यूज़ होता है, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब मैंने यहाँ पर ID क्यों स्पेसिफाई की थी, जो ID आप स्पेसिफाई करोगे क्लास की, पैराग्राफ की है, हेडिंग की है, किसी चीज़ की भी है, तो वो जो ID यहाँ पर राइट की जाएगी जो कि यहाँ पर डेमो है, तो वही ID आप इसी पैरेंथेसिस में पास करोगे। डेमो है, आप डेमो लिखोगे, कुछ और है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट की जाएगी डेमो। ठीक है, आपके पास है डॉट इनर HTML यूज़ करें, इज़ इक्वल टू, आपका आंसर क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमास में आपके पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ z इज़ इन्वर्टेड कॉमास और प्लस आपके पास जो है वो z आप पास करेंगे, यानी z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनर डॉट HTML, यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय ID, जो ID गिवन है डॉक्यूमेंट की, डॉट इनर HTML क्या करेगा, जो स्ट्रिंग या कॉन्कैटिनेशन के बाद जो z की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, यानी x प्लस वाई की वैल्यू है वो आपके पास रिटर्न हो जाएगी। अच्छा जी, लेट्स सी, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पर डॉक टाइप है, Ctrl+C है, नोट पैड ओपन करके रखा हुआ है, उसे सेव भी किया हुआ है weak4.html के नेम से। पहले मैंने वैसे आप लोगों को सेविंग वगैरह बता दी है। इसके बाद सेव करने के बाद आपके क्या है, डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है यहाँ पर weak4। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इन दिस एग्जांपल, बाकी जो हेडिंग्स वगैरह हैं, पैराग्राफ हैं, वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, जस्ट ये एक्सप्लेनेटरी हैं। यहाँ पर दे आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड व्हेन फर्स्ट यूज्ड, यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करवाए लेकिन ऑटोमेटिकली खुद डिक्लेयर हो जाते हैं। और यानी करें द वैल्यू ऑफ z इज़ इन्वर्टेड कॉमा प्लस z, आपके पास ये देखें उसकी वैल्यू आपके पास 11 आ जाती है। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के बाद यानी स्ट्रिंग एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेट करता है। अब यहाँ पर आपके पास ये एग्जांपल आ गई, यानी ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे, यानी 1 बाय 1 देखेंगे किस तरह से आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप कर सकते हो। इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स बिफोर यूज़ से पहले डिक्लेयर करवाएं। फ्रॉम द एग्जांपल यू कैन गैस x स्टोर द वैल्यू 5, y 6 करता है और z 11 करता है, ये मुझे पता है। अब यहाँ पर यूज़ हो रही है एग्जांपल कि अब मैं वॉर कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हुए वॉर x, वॉर y, वॉर z, सेम वही वाला
करते हुए इसको डिक्लेयर करवा रही हूँ। अब वॉट जो कीवर्ड है वॉज यूज्ड इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 95 टू 15 तक यूज़ हुआ। लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स वर एडेड टू जावास्क्रिप्ट 15 में, 2015 में ऐड हुए। और वॉर कीवर्ड शुड ओनली बी यूज्ड इन कोड रिटन फॉर ओल्डर ब्राउजर्स, ठीक है, ओल्डर ब्राउजर्स के साथ यूज़ होता है। अब सेम वही है, सेम वही चीज़ है, आप डिक्लेयर करवाएंगे, आपके पास लेट को यूज़ करते हुए डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट को यूज़ कर सकते हो, सेम वही एग्जांपल है, जस्ट यहाँ पर ऐड किया गया है लेट कीवर्ड, ठीक है, लेट लेट लेट, और यहाँ पर सेम वही प्रोग्राम है। और आई थिंक इसे एग्जीक्यूट करवा कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही प्रोग्राम है, जस्ट यहाँ पर लेट जो है वो यूएस से डिक्लेयर करवाया गया। नेक्स्ट एग्जांपल में सेम इसी तरह से यहाँ पर कॉन्स्ट एज कॉन्स्ट को यूज़ करते हुए डिक्लेयर करवाया गया है, सेम वही प्रोग्राम है और वही का वही आपका आंसर आएगा, ठीक है, कि डिक्लेयर करवाने के आपको वेज दिखाए जा रहे हैं, सेम वही आंसर, ठीक है। अब मिक्स्ड करवाने के लिए, मिक्स्ड में क्या होता है, अब यहाँ पर वही एग्जांपल आईडी डेमो वाली, उसमें क्या किया गया है, कॉन्स्ट प्राइस, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया, प्राइस 1 इज इक्वल टू 5, कॉन्स्ट प्राइस 2 इज इक्वल टू 6, और लेट टोटल इज इक्वल टू प्राइस प्लस 1। जैसे जी किया था ना, x इज इक्वल टू 5 था और y इज इक्वल टू 6 था और z इज इक्वल टू x प्लस वाई था, सेम इसी तरह से कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ किया है और लेट को यूज़ किया है, और बाकी वही है, टोटल प्राइस इज़ इन्वर्टेड कॉमास प्लस टोटल आपके पास आ गया, ये प्लस का साइन, इसको राइट करने का वे है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से वे आएगा, आपको कैलकुलेट करके दे देगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, बिकॉज़ ये मिक्स्ड में आ गया है। तो बाकी वो जो प्रीवियस मैंने आप लोगों को करवाया वो वही था। इसको ओपन करें, यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ये मैंने पहले से ही इसे किया हुआ है, और यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पर देखो इन दिस एग्जांपल प्राइस 1 2 3 एंड वेरिएबल्स, टोटल मेरे पास 11, सेम वही एग्जांपल, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट आप इसको चेंज करके कर सकते हैं, आउटपुट भी वही रहेगी। और यहाँ पर आ जाएं, द टू वेरिएबल्स प्राइस 1 एंड प्राइस 2 डिक्लेयर्ड, ये मैंने आपको करवा दिया, टोटल इज़ डिक्लेयर्ड विद लेट। और व्हेन टू यूज़, अब ये देखना है कि कब आपने यूज़ करना है वॉर, लेट और कॉन्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पता नहीं चलता कि आप देखो तीन तीन कीवर्ड्स दिए हुए हैं और इसको कब यूज़ करना है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि उनको डिक्लेयर करवाया जाए। ऑलवेज यूज़ कॉन्स्ट इफ़ द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड, कॉन्स्टेंट जैसे होता है ना कि अगर हम वैल्यू नहीं होनी चाहिए चेंज, तो मैं कहती हूँ कि चेंज ना हो तो मैं क्या करूँगी, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करें। ऑलवेज यूज़ कॉन्स्ट इफ़ द दे टाइप शुड नॉट बी चेंज, अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, ये टाइप भी चेंज ना होनी चाहिए तो ये यूज़ करें। ओनली यूज़ लेट इफ़ यू कॉन्ट यूज़ कॉन्स्ट, यानी आप चेंज करना चाहते हैं, यानी इन दोनों चीज़ों को नहीं रखना चाहते तो लेट यूज़ करो। ओनली यूज़ वॉर इफ़ यू मस्ट स्पॉट ओल्ड ब्राउज़र्स, अगर ओल्ड ब्राउज़र्स यूज़ करें, वॉर यूज़ करें, तो हम इन दोनों में से यूज़ करेंगे लेट और कॉन्स्ट को, ठीक है। अब जावा आइडेंटिफायर्स जिस तरह से किसी को कॉल करने के लिए उसका नेम होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई उसे करता है, वो उसका आइडेंटिफायर कहलाता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के भी कुछ नेम्स होते हैं, पहले तो हमने पढ़ा ना वेरिएबल क्या होता है, फिर आइडेंटिफायर क्या होता है, वो जो वेरिएबल नेम होता है वो आइडेंटिफायर होता है, जो कि किसी चीज़ को कॉल करने के लिए, जैसे आपका नेम जो है, पर्सन का नेम, वो एज आइडेंटिफायर यूज़ होता है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करता है, आपकी शनाख्त करवाता है। सेम इसी तरह से वेरिएबल्स के नेम होते हैं। ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स, दीज नेम्स और कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, यानी जैसे XYZ था, वेरिएबल्स के नेम्स थे तो वो एज आइडेंटिफायर यूज़ हो रहे थे, ठीक है। प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3 एज आइडेंटिफायर यूज़ हो रहे थे। तो ये आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम्स लाइक एक्स एंड वाई, और मोर डिस्क्रिप्टिव एज, सम, टोटल, वॉल्यूम, यानी वेरिएबल्स, ये प्रीवियस आपने C++ पढ़ी है तो आपको इजीली पता होगा कि ये क्या कहा जा रहा है। जनरल रूल्स होते हैं कुछ, जैसे हमने C++, क्योंकि बेसिक लेवल पर ना C++ ही पढ़ाए जाते हैं, सेम उसी तरह से जैसे उसके रूल्स थे, यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स के, यानी वेरिएबल्स नेम राइट करने के। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन हो सकता है। नेम्स मस्ट बिगिन विद द लेटर, लेटर के साथ स्टार्ट हो। नेम कैन ऑल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर, बट वी विल नॉट यूज़ इट इन दिस ट्यूटोरियल, यानी अभी यूज़ नहीं करें हम, जस्ट डिजिट्स यूज़ करेंगे और लेटर्स वगैरह, ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये याद रखिएगा। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने वेरिएबल का नेम स्मॉल x लिखा है तो आगे भी स्मॉल x यूज़ करोगे, कैपिटल X यूज़ नहीं कर सकते। अगर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल यूज़ करोगे, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल करोगे, तो केस सेंसिटिव हो गया, यानी y, स्मॉल y और कैपिटल Y आर डिफरेंट वेरिएबल्स।
रिजर्व वर्ड्स लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज नेम्स, यानी जो आपके पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड जैसे वॉर है, कांस्टेंट है, ये कीवर्ड्स हैं, तो ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, आप इसको एज वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स अ केस सेंसिटिव, ये याद रखिएगा। केस सेंसिटिव का डिफरेंस मैंने बता दिया है कि नॉन केस सेंसिटिव में यानी छोटी स्मॉल लेटर्स लिख लो, कैपिटल लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और केस सेंसिटिव में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। द असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, द इक्वल साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट एन इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर के लिए डबल इक्वल का साइन यूज है। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, नहीं 5 वैल्यू x की वैल्यू है, यानी 5x को असाइन किया गया है, इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फॉर एल्जेब्रा, द फॉलोइंग डज नॉट मेक सेंस इन एल्जेब्रा। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट हाउएवर इट मेक्स परफेक्ट, इट असाइंस द वैल्यू ऑफ दिस टू दिस। चलें, द इक्वल टू ऑपरेटर इज रिटन लाइक इज इक्वल इन जावास्क्रिप्ट, यानी इक्वल टू का मतलब है कि x यही वैल्यू है, उसके लिए ये यूज़ करोगे। लेकिन अगर 5 उसको दिया गया है, असाइन किया गया है, देन जस्ट एक सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू सी द जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन होल्ड नंबर्स लाइक 100 एंड टेक्स्ट वैल्यूज़ लाइक जॉन डो, यानी टेक्स्ट वैल्यूज़ भी होती हैं, स्ट्रिंग्स भी होती हैं। तो इन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट वैल्यूज़ और कॉल्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स कहा जाता है। JavaScript can handle many type of data, but for now just think of numbers and strings की बात कर रहे हैं। Strings are written inside double और single quotes, numbers are written without quotes, जैसे पहले और प्रोग्रामिंग में करते थे, C प्लस पे आप लोगों ने पढ़ी है उसमें, क्योंकि बेसिक लेवल पर 10th में भी अब आ गई है और इस पर भी सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रेफरेंस देती हूँ, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है उन्हें पता होगा। सिंगल कोमास में या कोटेशंस में या डबल में आप राइट कर सकते हो, और नंबर्स होते हैं वो विदाउट कोटेशन राइट किए जाते हैं। इफ़ यू पुट अ नंबर इन कोट्स इट विल बी ट्रीटेड, वो स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। सेम प्रोग्राम ऊपर जो राइट किया था, पैराग्राफ है, डेमो है। अब यहाँ पर देखें, स्क्रिप्ट जो हमारी थी बॉडी सेक्शन में मैंने राइट की है, यहाँ पर स्क्रिप्ट में कॉन्स्ट पाई, एक कॉन्स्टेंट लिया गया पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे कॉन्स्टेंट एक्स वाई जी किया था उनकी तो चेंज होती है, ठीक है। पाई है मेरे पास 3.14, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट से डिक्लेयर करवाया है। लेट हमने कहा था तब यूज़ करना, यानी कॉन्स्ट चेंज हो सकती है। पर्सन है जॉन, लेट आंसर है येस आई एम। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मेरी ऊपर क्या थी, इसकी आईडी मेरे पास थी पैराग्राफ की, यहाँ पर थी डेमो, ठीक है। डेमो डॉट इनर HTML, इसका राइट करने का वे है इज इक्वल टू PI, पाई यानी पाई वेरिएबल पास किया, प्लस यानी कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ हुआ, इन्वर्टेड कॉमास में BR यानी लाइन ब्रेक, प्लस फिर कॉन्केटिनेट करवाया पर्सन, पर्सन क्या था जॉन डो, प्लस फिर कॉन्केटिनेट करवाया BR लाइन ब्रेक, और प्लस आंसर, आंसर मिले यस आई एम, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं किस तरह से हुआ। बाकी पैराग्राफ्स वगैरह आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताए हैं कि पैराग्राफ्स ऑप्शनल होते हैं, ये जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए हेडिंग्स और पैराग्राफ राइट किए गए हैं कि आप लोगों को पता चले कि ये राइट क्या किया हुआ है। नहीं, HTML तक हमने करना है और यहाँ तक कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और नोट पैड में Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S हमारे पास हो जाएगा, और इसको करेंगे रिफ़्रेश, क्योंकि हमारा पहले है। देखो, स्ट्रिंग्स आर रिटन विद कोड, पहले मैंने क्या राइट किया था, हम कोड निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने किया था, राइट किया था पाई, देखो कन्केटिनेशन में पाई, पाई की वैल्यू आ गई, लाइन ब्रेक किया था, ठीक है। देखो लाइन ब्रेक आगे नीचे चला गया, प्लस पर्सन यानी कॉन्केटिनेट करवा पर्सन आ गया था, उसका नेम क्या था जॉन डो, और यहाँ पर लाइन ब्रेक की थी, देन आपने आंसर कॉन्केटिनेट करवाया था, और यहाँ यस आई एम आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हो। ये हमारे जो थी वो डेटा टाइप्स जो हैं वो भी पता चल गई, और डेटा टाइप्स के साथ साथ फिर किस तरह से आप इसे डिस्प्ले करवा सकते हो वो भी हमारा होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन जावास्क्रिप्ट। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।